देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कह देना, कभी चाय वाला, कभी चोर, कभी चौकीदार और अब जादूगर। विपक्ष हमेशा सरकार के हर कदम पर सवाल उठाता है और ये भूल जाता है कि कब वो मोदी विरोधी से देश विरोधी बन गए। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विपक्ष का काम ही होता है सरकार की आलोचना करना, सत्ता में काबिज सरकार को सही राह दिखाना, जिस मुद्दे पर सरकार का ध्यान ना जा रहा हो वो मुद्दा उठाना, सरकार की विफलताओं पर सरकार से सवाल पूछना। पर शायद विपक्ष ना तो सही मुद्दे चुन पा रहा है और ना ही सरकार को घेरने के लिए सही शब्द। तभी तो कभी पीएम को गाली दे देते हैं तो कभी अपशब्द, लेकिन भाजपा इसे ही भुनाकर अपना हथियार बना लेती है और विपक्ष पर करारा प्रहार करती है और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ती है। जैसे आपको याद ही होगा, जब पीएम मोदी को चाय वाला और चौकीदार का टाइटल दिया गया था, तब भाजपा ने कैसे पलटवार किया था। सभी ने अपनी प्रोफाइल में अपने नाम के आगे चौकीदार लगाकर एक कैंपेन चला दिया था, मैं भी चौकीदार। और अब राहुल गांधी नया शगुफा ले आए हैं, जादूगर का। सिंदूर का जादूगर, नोटबंदी का जादूगर, बालाकोट का जादूगर, जिसके बाद संसद में खूब विरोध हुआ। ये वही राहुल गांधी हैं जो विदेश में जाकर भारत की बदलती तस्वीर का, विकास का और हमारी तरक्की का बिल्कुल जिक्र नहीं करते, बल्कि वो कमियां गिनाते हैं कि भारत में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी गाड़ी नहीं है, ये काम नहीं हो पा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है और अब बोलने का मौका मिला तो वो कहानियां सुनाते हैं। संसद में जादूगर पीएम मोदी को बताते हैं। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, जहां चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने बचपन में जादूगर की एक कहानी सुनाते सुनाते पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बात कह दी। सत्ता पक्ष बहुत भड़क गया और स्पीकर ओम बिरला को उन्हें सदन की कार्यवाही से हटाना पड़ा। उन्होंने कहा बीजेपी को पता था कि वास्तव में बिल पास नहीं कराया जा सकता, वो जानते थे, वो बेवकूफ नहीं है, ये पैनिक रिएक्शन था। उन्होंने आगे कहा कि ये पैनिक रिएक्शन प्रधानमंत्री के कारण था, जिन्हें किसी भी कीमत पर 2 संदेश देना था। पहला, उन्हें भारत का चुनावी नक्शा बदलना था और दूसरा, वो फिर से ये संदेश देना चाहते थे कि वो महिलाओं के पक्ष में है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे मैं आपकी कल्पना पर छोड़ता हूं। सच्चाई ये है कि जादूगर पकड़ा गया है। बालाकोट का जादूगर, नोटबंदी का जादूगर, सिंदूर का जादूगर अचानक पकड़ा गया है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बार-बार हमने राहुल गांधी से आग्रह किया है, ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है। आप बोलिए, लेकिन जिम्मेदारी से बोलिए। किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इससे पहले राहुल गांधी ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर कहा कि विपक्ष इसे किसी भी स्थिति में पास नहीं होने देगा। उन्होंने ये दावा किया कि सरकार जो प्रस्ताव लाई है उससे दक्षिण भारतीय राज्यों को सीटों का नुकसान होगा। अगर राहुल गांधी को लगता है कि परिसीमन से समानता कम हो जाएगी कुछ राज्यों की, तो सदन में जब उनको बोलने का मौका मिला तो वो अपने कथन को और पुख्ता करने, अपने मुद्दे पर बात करते, विरोध करते और आवाज उठाते। लेकिन जिस तरह उनके बयान सामने आते हैं, जिस तरह से वो सदन में कहानियां सुनाते हैं, प्रधानमंत्री को जादूगर बताते हैं, तो सिर्फ विवाद ही उससे जन्म लेता है। जैसे तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है या फिर उनको हटा दिया जाता है और फिर राहुल गांधी और विपक्ष कहता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और इस नए बयान के बाद भी भाजपा राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, आलोचना कर रही है उनके इस बयान की। सदन में बोलते वक्त विपक्ष ये भूल जाता है कि वो जिस पर टिप्पणी कर रहा है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको गलत बोलना मतलब देश पर सवाल उठाना होता है। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे अपने इस बयान पर? राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।